नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज क्रमांक 11 के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपन 10 टेस्ट सीरीज के ऊपर लगभग 500 क्वेश्चन है, उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम वाला जो पार्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। जो प्यारे बच्चे आज पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, उनका मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज 11 का। अपना प्रश्न नंबर है 501, 11 का जो पहला प्रश्न है 1, और वैसे अगर देखा जाए तो ये प्रश्न क्रमांक है 501। 501 से लेकर अपन 550 तक आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें अपन चर्चा करेंगे। चलिए, अपना जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में बजट प्राक्कलन की मंजूरी का प्रावधान दिया गया है? यानी कि जो बजट प्राक्कलन है उसका बजट के बारे में जानकारी डिटेल में कौन सी धारा के अंदर दी गई है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, धारा 87, 88, 89 और 90। तो आपको बताना है कौन सी धारा है। तो प्यारे बच्चों, आप जब एग्जाम में प्रश्न देखो, पढ़ो, तो बड़ी सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर आप करोगे तो आपका सवाल गलत होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसमें जो आपकी धारा है 88 के अंदर क्या है, बजट का प्रावधान है वो बताया गया है, प्राक्कलन किया गया है। तो धारा 88 है वो आपको इसके अंदर है ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में जो आगे अपन देखते हैं, अपना नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। प्रश्न नंबर 502 है। इसमें क्या पूछा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 370 के अनुसार नगर पालिका के मामलों में जांच का आदेश दिया जाएगा। यानी कि धारा 370 के अनुसार नगर पालिका के मामलों में जांच का आदेश किसको दिया जाएगा, कौन सी एजेंसी को, किसको ये प्रावधान दिया जाएगा? तो ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा। इनमें से किसी नहीं। तो किसके द्वारा जांच का आदेश है वो दिया जाएगा प्यारे बच्चों? तो राज्य सरकार है वो आदेश देती है जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 503, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका विकास योजना के प्रायोजन के लिए किसके साथ समन्वय स्थापित करेगी? किसके साथ समन्वय स्थापित करती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन में है राज्य के मुख्य नगर नियोजक, या जिला योजना समिति, या दोनों के साथ, या दोनों में से किसी के साथ नहीं करती है। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों ऑप्शन है ये सही है, दोनों के साथ क्या है, समन्वय स्थापित करती है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या है, आगे पीछे हो सकते हैं, क्रम बदल सकता है, प्रश्न की थोड़ी भाषा चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपने थ्योरी को थोड़ा बढ़िया और अच्छी तरीके से पढ़ा है तो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा किया जाए, यहाँ पर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अगर रोज 50-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो प्रश्न एग्जाम के अंदर कैसा भी आए उसमें फिर आपका सही रहेगा, प्रश्न गलत होने के कम चांसेस हैं वो रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगर पालिका निधि की व्यवस्था की गई है? प्यारे बच्चों, कौन सी धारा है उसके अंदर नगर पालिका निधि की व्यवस्था है वो की गई है? तो इसमें देखिएगा अलग अलग ऑप्शन है, धारा 66, धारा 67, धारा 78, धारा 79। तो 4 ऑप्शन है। तो धारा 79 है उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से वार्ड समिति के कार्य
कौन कौन से होते हैं, वार्ड समिति के कार्य कौन कौन से होते हैं, वो ऑप्शन है देखिएगा। पहला ऑप्शन है, इसमें क्या बताया गया है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, ये भी इसी का कार्य है। उसके अलावा स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत है, किस धारा के अंतर्गत है किया गया है। आप अगर एक से अधिक वार्ड के अंदर चुनाव लड़ते हो तो उसका प्रावधान है, उसके लिए रोक लगाई जा सकती है। लड़ने पर रोक का प्रावधान कौन सी धारा में प्यारे बच्चों, ऑप्शन में दिया है धारा 21, धारा 22, धारा 23 और धारा 24। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है प्यारे बच्चों धारा 22 के अंदर ये प्रावधान है दिया गया है। तो ये आपको इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 178 के अधीन परियोजना या स्कीम प्रकाशन की तारीख से कितने समय के अंदर क्रियान्वित ना होने से व्यपगत हो जाएगी। तो समय कितना होता है इसके अंदर, 6 माह, 1 वर्ष, 18 माह या 2 वर्ष। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है 2 साल का, 2 वर्ष का समय होता है उसका व्यपगत, वरना समाप्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की शक्तियां कौन कौन सी होती है। राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त होता है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या बताया गया है, नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, उसमें क्या है, नगरपालिका के अभिलेखों को तलब करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी में क्या बताया है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है ए और ब दोनों। तो ए और ब यानी कि ये और ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेख का संधारण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है या किस धारा के अंतर्गत है आता है, कौन सी धारा के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो भाषा प्रश्न की थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो प्रश्न ये तैयार किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रश्न की भाषा होगी, भाषा थोड़ी बदली जा सकती है। लेकिन अगर आपको थ्योरी इसके बारे में थोड़ा ध्यान आइडिया है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे दोगे। तो इसमें क्या है, धारा का उल्लेख बताना है आपको, कौन सी धारा है। यहाँ पर ऑप्शन में है धारा 72, धारा 73, धारा 74 या धारा 75। तो आपको सही जवाब है वो होगा धारा 75 के अंतर्गत है, संधारण है वो अभिलेख संपत्तियों का उल्लेख वगैरह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत आकस्मिक रिक्तियों को भरने का प्रावधान किस धारा में किया गया है। आकस्मिक रिक्ति कोई हो जाती है, कोई पद की रिक्ति हो जाती है तो उसको भरने के लिए कौन सी धारा है उसका उल्लेख किया है, कौन सी धारा के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा ऑप्शन में दिया है धारा 26, धारा 27, धारा 28 या धारा 29। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, धारा 27 है उसके अंदर ये प्रावधान है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कर का प्रावधान है।
कौन से कर का प्रावधान है, धारा 105 के अंतर है। यहाँ पर धारा दे दी गई है, लेकिन धारा के अंदर कौन से कर का प्रावधान दिया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, पहला है उसमें क्या है, बाध्यकारी कर। दूसरे में क्या है, जुर्माना वसूलना या अन्य कर या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जुर्माना वसूलना है वो धारा 105 के अंतर्गत आता है, उसमें उल्लेख किया गया है, जुर्माना वसूलने के बारे में बताया गया है पूरा डिटेल से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बजट प्राकलन कौन तैयार करता है। बजट का प्राकलन है कौन तैयार करता है, यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया है, टेस्ट सीरीज 1-2 के अंदर ये प्रश्न आया था, तो एक बार फिर से रिपीट इसके अंदर हो गया है। चलिए, अगर ध्यान है तो आप बता सकते हो। देखिएगा, ऑप्शन 1 में क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या ऑप्शन नंबर बी में है नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन सी में है पार्षद, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, बजट प्राकलन कौन तैयार करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है। चलिए, नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यपालक समितियों में सदस्य कौन होता है। कार्यपालक जो समिति होती है उसके अंदर सदस्य कौन होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, या उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, उपरोक्त सभी के ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो ये तीनों के तीनों आपके इसके अंदर क्या हैं, सही होंगे। अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, विपक्ष का नेता भी होगा। चलिए, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सही कथन है उसका आपको क्या करना है, चुनाव करना है। कथन क्या है, देखिएगा, पहला कथन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंडिंग पैटर्न मैदानी इलाकों में 70:30 और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों के लिए क्या होता है, 90:30 के अनुपात में होता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, बिल्कुल सही है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 के अंदर की गई थी। तीसरा क्या है, इसके तहत सरकार मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों की तीनों कथन क्या हैं, सही हैं आपके। तो ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा क्या है, केवल एक नहीं, केवल ए और बी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो उपरोक्त सभी है उसके ऊपर आपको टिक करना है, उसको भरना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अनुसार क्या है, सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम कब से प्रभावी हुए थे। ये नियम है कब से प्रभावी हुए थे, उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो आपका गलत होगा, क्योंकि सब के अंदर 2009 दिया हुआ है। आपको इसके अंदर बताना है महीना और डेट, बिल्कुल सही बताना है। तो प्यारे बच्चों, 23 दिसंबर 2009 को हुआ था। कब से प्रभावी हुए थे ये नियम, 23 दिसंबर 2009 से प्रभावी हुए थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं प्यारे बच्चों, ये पहले भी बताया था मैंने, कुल धाराएं कितनी हैं, 22 धाराएं हैं। तो कुल धाराओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हृदय योजना में शामिल है। ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, हृदय योजना के अंदर शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को शामिल किया गया है, तो वो है, उसका नाम क्या है, अजमेर। कौन सा है, अजमेर।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 5 के अंतर्गत बैठक की कार्य सूची कौन निर्धारित करता है? बैठक की कार्य सूची कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन एक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य नगरपालिका अधिकारी या फिर सदस्य। कौन करता है तय, कौन निर्धारित करता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, वो क्या करता है? बैठक की कार्य सूची है उसको निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठकें कितने दिवस के भीतर होती है? कितने दिवस के भीतर होती है प्यारे बच्चों? 25 दिन, 30 दिन, 55 दिन या 60 दिन। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो होगा, ये ध्यान आपको रखना है, कितने दिवस के भीतर होती है, कितने दिवस के भीतर होनी चाहिए? तो 60 दिवस। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की न्यूनतम कितनी बैठकें होना आवश्यक है? न्यूनतम कितनी बैठक होनी जरूरी है प्यारे बच्चों? ऑप्शन में क्या है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 6। कम से कम 6 बैठक होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार 2009 के अनुसार नगरपालिका की कार्यवाही और अभिलेख की अभिरक्षा किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है निदेशक, उपनिदेशक या नगरपालिका सदस्य या फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या करना है? टिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन का आपको क्या करना है? चयन करना है। 4 कथन दिए हैं, उनमें से जो सही कथन है उसके बारे में आपको बताना है। देखिएगा, राज्य सरकार का 17 रुपये प्रति प्लेट अनुदान है, बिल्कुल सही है। लंच 8 रुपये प्रति प्लेट में उपलब्ध है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नियम कौन सा है? यानी कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति है, उनका उल्लेख कौन से नियम के अंदर है किया गया है? तो देखिएगा, नियम 2, नियम 3, नियम 4 या फिर नियम 5। तो प्यारे बच्चों, नियम 4 के अंदर क्या है? उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठक में विशेषज्ञ को बुलाने की शक्तियां कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? विशेषज्ञ को बुलाने के लिए शक्तियां हैं वो कौन सी धारा के अंतर्गत आती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है धारा 17, धारा 18, धारा 19 या धारा 20। तो जो शक्तियां निहित है वो किस में है? धारा 19 के अंदर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम राजपत्र में कब प्रकाशित किए गए थे?
कब प्रकाशित हुए थे? तो प्यारे बच्चों 16 फरवरी 1975 को ये प्रकाशित हुए थे। कब हुए थे? 16 फरवरी 1975 को ये नियम क्या हुए? प्रकाशित हुए थे राजपत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना किस धारा के अंतर्गत आता है? यानी कि बैठक आप आहूत करते हो तो उसका उल्लेख कौन सी धारा के अंदर है? धारा 20 के अंतर्गत आता है। कौन सी धारा में? धारा 20 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा? सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कई बार क्या होता है, यहाँ ऐसे दे दिया जाता है, पहले सही नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में इसको पढ़ लेता है सही है। तो यहाँ पर ये जो नहीं है ये बड़ा महत्व रखता है। तो इसमें तो सही है पूछा है और नहीं होता कई बार, वो प्रश्न क्या है, डाउटफुल रह जाता है। तो प्रश्न को आपको बड़ी ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब शुरू हुआ था? 26 नवंबर 2018 को, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 16 अगस्त 2021 से। तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, गारंटी योजना कब हुई है शुरू? 12 जून 2022 को। और गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान है? 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। तो ये इससे आपके क्या है, कुछ प्रश्न 5-7 प्रश्न क्या हो गए, क्लियर हो गए। योजना का नाम कब हुई थी और योजना का नाम कब शुरू हुई थी। तो यहाँ से देखिए कितना डेटा आपको याद हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार परियोजना की घोषणा तारीख से कितने समय के अंदर नगरपालिका प्रारूप तैयार करेगी? कितने समय के अंदर तैयार करेगी? तो 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष के अंदर क्या कर लेगी? तैयार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 65 के तहत दोषी होने पर कितना जुर्माना लगेगा? कितना जुर्माना लगेगा प्यारे बच्चों? पहले भी बताया था मैंने आपको। ऑप्शन 1 में 3000, 5000 या 10,000 या फिर 15,000। तो कितना जुर्माने का प्रावधान है? 5,000 रुपये का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसमें ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आपको एक्यूरेट जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी सही जानकारी है तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है वो किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत है जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है? तो प्यारे बच्चों धारा 17, धारा 17 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत अप्राधिकृत विकास को हटाने के लिए पुलिस अधिकारी की सहायता प्राप्त करने की शक्ति है? अगर कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो नगरपालिका को शक्ति प्राप्त है कौन सी धारा के अंदर कि वो पुलिस की सहायता ले सकती है? कौन सी धारा के अंदर उसका उल्लेख किया गया है? तो प्यारे बच्चों ये धारा आपको ध्यान रखनी है। धारा 169 यानी कि 169 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। चलिए ऑप्शन ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपनी स्वयं की भूमि पर कॉम्प्लेक्स का भवन बनवाया हो
क्या कहलाता है? आपकी खुद की भूमि हो और उसके ऊपर आपने क्या करवाया है? कॉम्प्लेक्स बनवाया है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है भवन निर्माता या विकासकर्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भवन निर्माता भी कहलाता है, विकासकर्ता भी कहलाता है। तो ऑप्शन ए और ब इसमें क्या है? सही है। दोनों पॉइंट इसमें, दोनों कथन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भूमि के आवंटन व भूमि के विनिमय का कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? भूमि का आवंटन या भूमि का विनिमय कौन सी धारा के अंदर किया गया है? तो इसमें धारा की जानकारी आपसे पूछी है, तो धारा 71 के अंदर, धारा 71 के अंदर क्या है? ये प्रावधान है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 161 में क्या प्रावधान है? धारा 161 में प्रावधान है प्यारे बच्चों, योजना प्रवर्तन की तारीख का प्रावधान धारा 161 के अंदर है। तो ये धाराएं आपको ध्यान होनी चाहिए, और कौन सी धारा के अंदर क्या प्रावधान है उसकी जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 164 के तहत इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजना समझी जाएगी। क्या समझी जाएगी? इस अधिनियम के अधीन है वो समझी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में किससे सिफारिश करेगा? किससे सिफारिश करेगा प्यारे बच्चों? आपको बताना है इसके अंदर। तो किससे करेगा? राज्यपाल, न्यायपालिका, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो किससे करेगा? राज्यपाल से। किससे? राज्यपाल से सिफारिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 165 में प्रावधान है, धारा 165 के अंदर क्या प्रावधान है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन देखिएगा, योजना परिवर्तन, योजना पुनरीक्षण या योजना का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्रावधान किया गया है? योजना का पुनरीक्षण है। ये प्रावधान धारा 165 के अंदर इसका प्रावधान है उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार इस योजना परिवर्तन में किस तारीख से आएगी? कौन सी तारीख से आएगी? तो मंजूरी की तारीख से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 165 के तहत योजना परिवर्तन की तारीख से कितने समय के भीतर पुनरीक्षण किया जा सकता है? कितने समय के भीतर होता है? 10 साल। कितने समय दिया जाता है? कितने समय के अंदर क्या हो जाता है? पुनरीक्षण किया जा सकता है? तो 10 साल के भीतर भीतर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। कौन सी धारा के अंदर है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है धारा 53, धारा 54, धारा 72 या धारा 73। तो कौन सी धारा के अंदर है? धारा 53 के अंदर इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 78 में क्या प्रावधान है? धारा 78 के अंदर कौन सा प्रावधान है? ऑप्शन है नगरपालिका की सीमाओं से बाहर वे उपगत की शक्ति। दूसरा ऑप्शन है योजना प्रवर्तन या योजना पुनरीक्षण या फिर राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना। तो धारा 78 के अंदर क्या प्रावधान है प्यारे बच्चों? राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 सितंबर 2022 में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रदेश में रसोइयों की इंदिरा रसोइयों की कुल कितनी संख्या हो गई, ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कुल कितनी संख्या हो गई प्यारे बच्चों? 870। 512 और मिला दी गई तो अब कुल कितनी हो गई? 870। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट है, नगर पालिका निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? प्यारे बच्चों कौन करता है? ऑप्शन है नगर पालिका निर्वाचन मंडल, या राज्य निर्वाचन आयोग, या केंद्रीय निर्वाचन आयोग, या फिर जिला निर्वाचन आयोग। तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इनके पास ही होता है। किसके पास होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। कितना होता है? 5 साल बाद में क्या होते हैं? फिर से चुनाव होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नगरपालिका की संरचना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 2, धारा 5, धारा 6 या धारा 8? तो प्यारे बच्चों धारा 6 के अंतर्गत है, नगरपालिका की संरचना का उल्लेख है। तो आप इसमें देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका में शामिल है, क्या शामिल है नगरपालिका में? केवल नगरपालिका, केवल नगर निगम, केवल नगर परिषद या उपरोक्त सभी? ये तीनों की तीनों क्या हैं? धारा अधिनियम धारा 2009 में नगरपालिका में क्या शामिल है? तो नगरपालिका में ये तीनों की तीनों क्या हैं? शामिल है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रसार कहाँ पर नहीं है? पहले भी चर्चा हो चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, छावनी क्षेत्रों में या सेम प्रभावित क्षेत्रों के अंदर? तो प्यारे बच्चों छावनी क्षेत्रों के अंदर है। नगरपालिका अधिनियम 2009 का क्या है? प्रसार नहीं है। ये कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राजस्थान की प्रथम नगरपालिका का गठन किया गया था। प्रथम नगरपालिका का गठन कब किया गया था? तो 1864 के अंदर हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब है। और आज की सीरीज का लास्ट अंतिम प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में नगरीय स्वशासन के लिए वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है? वर्तमान में अधिनियम 2009 लागू है। यहाँ पर क्लियर दे रखा है, लेकिन कई बार ऑप्शन में आगे पीछे होता है तो वहाँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 वर्तमान में क्या है? लागू है स्वशासन के लिए। तो आज की सीरीज में अपन ने 50 प्रश्न देखे प्यारे बच्चों। टेस्ट सीरीज क्रमांक 11 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल अपन चर्चा करेंगे आरपीसी ईओआरओ टेस्ट सीरीज संख्या 12 के ऊपर। रोज अपन एक एक सीरीज लेकर आते रहेंगे मैं आपके साथ, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक अपन क्या करेंगे? 50-50 प्रश्नों की अपन क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश है कि जो राजस्थान अधिनियम 2009 वाला पार्ट है उसमें अपन लगभग 50 प्रश्न रोज लेकर आ रहे हैं। तो आज 5 तारीख हुई है, तो करीब आपके पास 6-7 दिन का और समय है। तो 300-400 प्रश्न आप और पढ़ सकते हो, और इससे पहले अपने 500 प्रश्न हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों बात करें तो 1000-1500 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। उनमें से अगर 20-30-50 प्रश्न हो टू आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी कोशिश है
कि मैक्सिमम पर्सन है वो इसमें से मिले। इसके अलावा जिन प्यारे बच्चों ने इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स ले रखे हैं उनको पता है कि इन्फ्यूजन टीम का जो कंटेंट है किस लेवल का है, और एग्ज़ाम होने के बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज में जो जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उनमें से कितने क्वेश्चन मैच हुए, उसके अलावा जो कंटेंट है थ्योरी वाला पार्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन मैच हुए, दोनों के ऊपर अपन क्या करेंगे अलग अलग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों हमारी यही मनोकामना है कि आप इसी एग्ज़ाम में पास हो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। प्यारे बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।